हेलो ग्रेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो 2025 के प्रोग्राम्स में आपको देखने को मिला था। कहाँ पे? आईसीएसई बोर्ड के अंदर। मेरा नाम है गौरव कुमार और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का एजुकेटर हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ वैल्यू ऑफ 4 into 4 एरे, कैलकुलेट प्रिंट नॉर्म। अब यहाँ पे ये जो टर्म आई है हमारे पास, नॉर्म आई है। नॉर्म होता क्या है एक्चुअल में, कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनका पहले आपको स्क्वायर करना है और फिर उसको ऐड करना है, और जो आपके पास आंसर आ जाए उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स दी गई है 4 x 4 की। 4 रोज है और 4 ही क्या है, कॉलम। ठीक है, देखिए पहला एलिमेंट क्या है, 1 2 1 3, इस तरह से हमें एक पूरी पूरी क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे होंगी, नीचे मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिखा दिया है। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 है। इसी तरह से 1 का फिर से 1 आ गया, फिर 3 का 9। इसी तरह से हर एक एलिमेंट का हमने क्या किया, स्क्वायर किया और उसको क्या किया, ऐड किया। 2 0 1 इसका स्क्वायर आया, और उसके बाद हमने नॉर्म में क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया 2 0 1 का, जो हमारे पास किस में आता है, डेसिमल्स में आता है, 14.1774। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करने के लिए हम दो अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि हम फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, मेथड क्रिएट कर सकते हैं, जो अक्सर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको एक ही क्लास के अंदर जो मेन फंक्शन होता है उसी के अंदर सारे के सारे क्या है, काम करके दिखा दिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने क्या किया, वही हमने क्या किया, यूटिल पैकेज के स्कैनर क्लास को बुला दिया। क्लास का नाम क्या है, एरे नॉर्म। क्या है क्लास का नाम, एरे नॉर्म, क्योंकि हमें ऊपर दिया गया है कि जो क्लास है वो कौन सी डिफाइन करनी है। यहाँ पे देखिए नहीं दिया गया तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब। ठीक है, जैसा भी आपको मन करे तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम ले सकते हैं, बट बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसी के हिसाब से हम क्या क्लास का नाम डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, स्कैनर क्लास का इस्तेमाल किया गया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया कौन सा, SC। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर किया है, कितना, 4 x 4 का, यानी उसमें 4 ही रोज और 4 ही क्या है, कॉलम है। ठीक है, ये हमारा क्या बनाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना देगा। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स, क्योंकि हमें सम ऑफ स्क्वायर भी चाहिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल एलिमेंट का पहले स्क्वायर होगा और उसके बाद उसका क्या होगा, सम होगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो अगला एलिमेंट लिया है वो क्या है, डबल नॉर्म, क्योंकि आपने देखा कि जो स्क्वायर रूट है वो डेसिमल्स में आ रहा था और बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू थी, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पे डाटा टाइप डबल, क्या इस्तेमाल किया है, डबल। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनपुट। क्या करना होगा, इनपुट। इसके लिए मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ, इनपुट। ठीक है, इनपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, और जितनी मैट्रिक्स है अपनी तो उतने ही हमें क्या चलाने पड़ेंगे, लूप चलाने पड़ेंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, रो और कॉलम। ठीक है, अब पहला लूप क्या, 0 से 4 तक। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ आपके लिए, कि जब हमारा जो इंडेक्स है वो शुरू हो 0 से, किससे शुरू हो, 0 से, तो इस्तेमाल होता है क्या, लेस देन। और अगर इंडेक्स शुरू हो जाए किससे, 1 से, तो हमारा इस्तेमाल होगा क्या, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो, क्योंकि अगर हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें 0 1 2 और 3, इतने में ही हमारी जो 4 रोज है वो तैयार हो जाएंगी। लेकिन अगर 1 से शुरू करें तो 1 2 3 और 4, इसमें हमें 4 को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसमें हम 4 को एक्सक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसको इंक्लूड किया और इसमें एक्सक्लूड किया। ठीक है, अब आगे देखिए, वही आपका पुराना काम क्या था,
इनपुट के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर हमने क्या किया, पोजीशन डाली आई और जे, ठीक है, यहाँ पे आई और यहाँ पे जे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे शुरू हुआ इन्वर्टेड कोमा पहला और यहाँ पे ख़त्म हो गया, दूसरा यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा। और जो फाइनल वाला वो यहाँ पे ख़त्म हो गया जो यहाँ पे शुरू हुआ था, इसका यहाँ पे हो गया, इसका यहाँ पे हो गया और इसका यहाँ पे हो गया। आपको ध्यान रखना है कि आप जो इन्वर्टेड कोमास है उसको प्रॉपर जगह पे ही बंद करें, ठीक है, वरना आपका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा गड़बड़ आ सकता है। और सबसे आखिर में क्या है, टर्मिनेटर हमारे होते ही है, ठीक है। आगे देखिए अब एरे आई जे और एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि जो एरे हमने डिक्लेयर किया है वो इंटीजर डाटा टाइप का किया है। किसका किया है, इंटीजर डाटा टाइप का। और हमारे पास यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट हो क्या है, आई और जे, जो हमने ऊपर देखा, ऊपर हमने जो लूप लिए थे, एक आई का और एक जे का, ठीक है। और इसी तरह हम दोनों जो हमने लूप शुरू किए थे उनको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और इसी के साथ हमारा जो इनपुट वाला प्रोसेस है, काम है, वो क्या हो जाए, ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो इनपुट है वो फिनिश हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, प्रोसेस की। प्रोसेस से पहले हम क्या करेंगे कि यूज़र को पता लग जाए कि उसने जो एरे है वो क्या डाला है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, द 4x4 एरे इज, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल एन है, क्या है, एल एन है, तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। जो भी हम आगे करना चाहेंगे वो क्या होगा, वही क्या करेंगे, हम दो लूप का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। और आगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे आई जे और स्लैश टी। ये स्लैश टी किसके लिए है, सीक्वेंस, अगर कोई मुझे बच्चा बता सकता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं पहले वाले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ सीक्वेंस होते हैं कुछ, ये होता है टैब के लिए, ठीक है, मतलब जब आपको स्पेस ज़्यादा देना हो। आगे देखिए अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब यहाँ पे हमने पहला लूप बंद किया, ठीक है, और उसके बाद हमने जो लास्ट वाला लूप है वो बंद किया यहाँ पे। इससे होगा क्या, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट यहाँ पे आ गए। उसके बाद जो है अगली रो के लिए हम अगली लाइन में आ जाएंगे इस स्टेटमेंट के ज़रिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमें नेक्स्ट रो में लाने के लिए, तो जैसे 4 के बाद 5 6 7 और 8, उसी तरह से अगली रो के लिए आ जाएगा क्या, 9 10 11 और 12, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है। अब हमारा शुरू हो गया प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस में हमें क्या करना था, पहले तो स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट का, फिर उसको सम करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर फिर सम और फिर आएगा क्या हमारे पास, स्क्वायर रूट, SQRT, ठीक है। समझ में आया। अब सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या किया गया, सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस ARIJ इंटू ARIJ। इसमें क्या किया, एलिमेंट को खुद से मल्टीप्लाई करके सीधा ही हमने किस में कर दिया, सम ऑफ स्क्वायर के अंदर इनपुट करवा दिया, ठीक है। अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, SS सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू SS प्लस ARIJ और इंटू AIJ, ठीक है। यहाँ पे ARR लिख लेंगे आप। तो ये जो सिंप्लीफाइड वर्जन है इस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे करना है उसका स्क्वायर रूट। क्या करना है, स्क्वायर रूट। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, math.sqrt। किसका इस्तेमाल करेंगे, math.sqrt, ठीक है। और इसके लिए
एक आध कंपाइलर में क्या होगा, हो सकता है एरर आ जाए, तो आपको ऊपर जो मैथ क्लास है उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, SQRT, SQRT कौन सी क्लास का, मैथ क्लास का। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रिंट। अब हमारा ये जो प्रोसेस आ जाएगा अभी किसका है, आउटपुट के लिए। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, इनपुट कर चुके हैं, प्रोसेस कर चुके हैं, अब बारी है किसकी, आउटपुट की। ठीक है, अब आउटपुट के लिए सबसे पहले हमने दिया गया सम ऑफ स्क्वेयर्स। ठीक है, उसके बाद हमने जो किया है वो क्या किया है, नॉर्म को प्रिंट कर दिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको किसी भी लूप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिंगल सिंगल टर्म ही क्या करनी है, इनपुट सॉरी आउटपुट में देनी है। ठीक है, कोई भी आई और जे का पंगा है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब इसी के साथ जो है हमारा जो है प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आप बच्चों को एक बार ये प्रोग्राम जो है रन करके दिखा दूंगा, ताकि आपको ये ना हो कि सर क्या पता ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए अब हमसे पूछ रहा है एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमें एक एक करके क्या करने हैं, एलिमेंट्स डालने हैं इसके अंदर। जैसे मैंने मान लिया 2, फिर एंटर करूँगा मैं, फिर 7, फिर एंटर, फिर 8, फिर एंटर, 4, 3, अब देखिए यहाँ पे 0, 3 के बाद हमारा आया है 0, 1, है ना, यहाँ पे आया ना 0, 3 के बाद डायरेक्ट 0, 1। अब आगे ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है मेथड, बट मैं चाहता हूँ कि आपको साथ के साथ समझ में आ जाए। क्योंकि अक्सर बच्चों के दिमाग में होता ही है कि सर पता नहीं है प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए प्रोग्राम रन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब नीचे आपके पास ये क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, दिख जाए आपको एक ही बारी में। ये देखिए आपके पास ये 4x4 की मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 22922, और उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या है, 151.400132। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या, कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका जो क्वेश्चंस का सोल्यूशन है वो हम ज़रूर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। ओके, क्योंकि बच्चों के लिए प्रोग्राम्स जो थोड़े से हेक्टिक हो जाते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो 69 तक पहुँच चुके हैं। आप सभी ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि हम जो आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो ला सकें। ठीक है, अगर आपको इसका MCQ प्रैक्टिस करने हैं जावा के, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा ग्रेट ब्रेन 1900। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन के लिए MCQs मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चों को अक्सर दिक्कतें किस में आती है, MCQs में ही आती हैं, वो है मुश्किल लगते हैं। तो हमने ये नई शुरुआत की है, और मैं इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस फॉर सो लॉन्ग।